तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे फास्ट बॉलर के जिसे आज भुला दिया गया है। उसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, जो टैलेंट इनके पास था वैसा टैलेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है। और जो टेक्निक, फास्ट बॉलिंग की जो स्टाइल इनके पास था, लेकिन ये भी उन प्लेयर्स में, बदनसीब प्लेयर्स में से एक हैं जो कि इंजरी के कारण जो है जिनका करियर बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। ये उनका नाम है ब्रूस रीड। ये नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा, या कुछ जो पहले के जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने 90s में, अर्ली 90s में क्रिकेट देखी है, लेट 80s में, उन्हें याद होगा। क्रेग मैकडरमट, मर्व ह्यूज के साथ जो है ब्रूस रीड एक सपोर्टिंग बॉलर के रूप में उस समय आया करते थे। और ये बाएं हाथ के एक मीडियम फास्ट बॉलर थे। कहते हैं कि उस समय जो इनकी हाइट है वो हाइट 6 फीट 8 इंच की थी। और ये जो है वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले मात्र दूसरे बॉलर थे। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने वनडे क्रिकेट इतिहास का मात्र सेकंड हैट्रिक लिया था 1986 में। पहला हैट्रिक पाकिस्तान के मोहम्मद जलालुद्दीन ने ली थी 1982 में। सेकंड हैट्रिक यही है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि इन्होंने ब्रूस ब्लेयर, अरविंद मैक्सवेनी और गिलेस्पी को लगातार 3 बॉल पे आउट किया और इन्होंने जो है वो हैट्रिक बनाया। जो पहला विकेट था ब्रूस ब्लेयर का, वो आपने देखा कि एक फुल लेंथ बॉल लेग स्टंप पे गिरती है और उसे फ्लिक करने के चक्कर में स्टीव वॉ को कैच दे बैठते हैं। जो दूसरा विकेट था वो भी बिल्कुल सिमिलर कॉपी थी पहली बॉल की, हालांकि अंतर इतना था कि बैट्समैन केवल इसमें राइट हैंडेड था। अरविंद मैक्सवेनी के जो है बिल्कुल मिडिल और लेग स्टंप पर एक फुल लेंथ बॉल आती है लगभग 7-8 फीट के हाइट से, और उसे मैक्सवेनी ने ये देखिए लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की। उनका बॉटम हैंड पिक्चर में आया, नीचे वाला हाथ टाइट हो गया होगा, बॉल हवा में उठी और वहाँ एलन बॉटर जो कि शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े थे, उन्होंने ये कैच पकड़ लिया। इसके बाद जो तीसरे बैट्समैन आते हैं खेलने के लिए, उन्हें आप स्क्रीन पे देखेंगे बिल्कुल इस रंग की एक सीधी फुल लेंथ तेज़ गेंद थी जो कि जो है उनके बैट से मिस हो जाती है और वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और ब्रूस रीड ने एक इतिहास बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली हैट्रिक और क्रिकेट के इतिहास में दूसरी हैट्रिक बन चुकी थी। इनका जो बॉलिंग स्टाइल था वो एक बिल्कुल ही ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। इनके पास वो जो एक वसीम अकरम का आपने देखा होगा जो मूवमेंट जो वसीम अकरम के पास होती थी, वो इनके पास नहीं थी। इनकी बस एक सीधी बॉल थी जो बाहर की तरफ बेसिकली गिर के निकलती थी, तिरछी, और काफ़ी स्टीप और ऑकवर्ड बाउंस था इनके पास। क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि उस हाइट से बॉल जब पड़ती थी तो एक तिरछा बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा बाउंस लेके जाती थी, जिस कारण बैट्समैन बीट होते थे। और इनका लेंथ काफ़ी आगे था, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ऑलमोस्ट गुड लेंथ है। उससे थोड़ा आगे इनकी बॉल टप्पा खाती थी, और उस हाइट पर बॉल उतनी आगे गिरे तो बैट्समैन अक्सर लाइन मिस कर जाता था। ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इनकी हाइट जो थी वो कहते हैं 6 फीट 8 इंच की थी, यानी 203 सेंटीमीटर लंबे थे ये। और इन्हें बाएं हाथ का जोएल गार्नर भी कहते हैं। जोएल गार्नर की हाइट भी एग्जैक्टली 203 सेंटीमीटर यानी 6 फीट 8 इंच की थी। और उस समय अपने ज़माने में ये लोग क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे लंबे प्लेयर के रूप में गिने जाते थे जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला है। जोएल गार्नर और ब्रूस रीड, 203 सेंटीमीटर का इनका रिकॉर्ड था। उसके बाद फिर ये रिकॉर्ड 2010 में टूटा जब पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद इरफान खेलने आए, और फिर वो क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लंबे प्लेयर बने, जो जिनकी हाइट 203 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा थी। अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने मात्र 27 टेस्ट मैच खेले। हालांकि इनका करियर जो है 1985 से 1992 तक का रहा, लगभग 7 इयर्स का इनका करियर रहा, लेकिन केवल 27 टेस्ट खेले हैं क्योंकि इनकी इंजरी की प्रॉब्लम थी। और उस 27 टेस्ट में ये 113 विकेट ले चुके थे, जिससे समझ में आता है कि काफ़ी खतरनाक गेंदबाज है। पर टेस्ट मैच 4 विकेट से ऊपर का इनका एवरेज था। ये एवरेज कम बॉलर्स का ही होता है। और इसी 27 टेस्ट मैच में ये 5 बार एक इनिंग में 5 विकेट ले चुके थे, और 2 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा इन्होंने इतने छोटे से मात्र 27 टेस्ट मैच के करियर में किया। वनडे में इन्होंने 61 वनडे मैचेस खेले और उस पर 63 विकेट्स लिए इन्होंने, जिसमें कि एक बार 5 विकेट रहा है। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर वनडे में 5 for 53 का रहा है, जबकि वनडे में एक इनिंग में 7 विकेट लेने का कारनामा इनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। 7 for 51 जो इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है टेस्ट मैच में।
इनका जो करियर का पीक था वो 1980, 1990 या 91 के इंग्लैंड सीजन को माना जाता है, जब इन्होंने पूरे सीरीज में 27 विकेट लिए थे मात्र 16 के एवरेज से, और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया। लेकिन फिर वही इंजरी का सिलसिला इनका 1988 में शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई। उस समय इन्हें इंजरी हुई और उसके बाद कभी भी टीम में रेगुलर नहीं रह पाए, आते जाते रहते थे। और उसके पहले 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी पहली बार, जो कि इंडिया में खेला गया था वो वर्ल्ड कप, उस विनिंग टीम का हिस्सा थे ब्रूस रीड। और स्लॉग ओवर्स में काफ़ी एक्यूरेट बॉलिंग होती थी इनकी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ और तेज़ लो लेवल फुल टॉस, जिसमें कि स्कोर करना बेहद मुश्किल होता था। उसके बाद फिर 1990-91 में जब इंडिया टीम खेलने गई ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें भी एक टेस्ट मैच में इन्होंने 10 विकेट लिए थे, जब सेकंड टेस्ट मैच में इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला, जिसमें कि एक इनिंग में इन्होंने 6 विकेट लिए थे इंडिया के। और अगर आप वो मैच देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको लगेगा कि सारे विकेट एकदम एक्शन रिप्ले, बॉल मिडल और ऑफ स्टंप पे गिर के सीधा तिरछा तेज़ बाउंस लेते हुए बाहर निकल रही है, और इंडिया के सारे बैट्समैन मानो कि स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं और स्लिप में आउट होते चले गए। तो ये ब्रूस रीड का एक ख़ास उनका बाउंस और स्पीड और हाइट, ये ऐसा इनके पास एक एसेट था, वेपन था, कि इनके पास वो अंदर आती हुई गेंद नहीं थी लेफ्ट हैंडर की, जो वसीम अकरम के पास थी, इरफान पठान के अंदर भी देखने को मिली थी, कि बाएं हाथ के गेंदबाज होके भी जो है ऑफ स्टंप पे बॉल पिच करके वापस अंदर की ओर लाते थे, वो इनके पास नहीं था। उसके बावजूद भी ये इतना ख़तरनाक थे। तो 1992 में इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, क्योंकि इंजरी के कारण जो है, जो कि इनका बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ा कम था, दुबले पतले थे, और इन्हें मसल के फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर 1992 में क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने कई सारे बॉलिंग असाइनमेंट्स, बॉलिंग कोच भी रहे ये इंडिया के 2003-2004 में जब इंडिया खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम में भी इन्होंने बॉलिंग कोच की भूमिका निभाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने कोशिश की कि ये क्रिकेट के शानदार फास्ट बॉलिंग टैलेंट, जिसे आज शायद लोगों ने भुला दिया है, हम उसे लेके आपके सामने हैं और आप उनके बारे में भी जानें। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से स्पोर्ट्स हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं, और हम उन बातों के बारे में भी, उन प्लेयर्स को जानें जिन्हें लोगों ने भुला दिया है।